ओम तड़पम विद्युत बेलम चक्रम शस्त्रम। अब मैं इंसानी बस्ती जाकर सिर्फ तुम्हारा अभियान ही नहीं रोकूंगी, बल्कि अपने अभियान की नींव भी रखूंगी। आज मैं उस पहलवान परिवार को ऐसा डसूंगी ना कि वो तुम्हारे अभियान के साथ साथ अपना दम तोड़ देंगे। आज उस पहलवान परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। आज खुश तो बहुत होगी तुम। जिस सांप से तुझे डरना चाहिए था, जिस सांप से लोगों का खानदान खत्म हो जाता है, वही सांप आज तेरे घर में घबराए घबराए घूम रहे। तू कल नेवला लेकर आने वाला है ना? हाँ, एक बात याद रख बब्बल, मैं इच्छा नहीं हूं जो तुझे प्यार से समझाऊंगी। तेरे लिए तो मेरे जहर के 2 दांत ही काफी है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं डंक। क्या? मैं डांस दिखाने आई थी। इस वक्त? ये तो वक्त वक्त की बात है। भाई टीवी तुम बंद करके आए थे, पिक्चर तो वही चल रही है। हाँ, पिक्चर तो वही चल रही है, एक्टर अलग लग रहे हैं। देखते हैं क्या चल रहा है भाई। अब वो सबल भैया, मैं बबल जी को पूछ रही थी कि उन्हें डांस करना बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा छोड़ो, डांस कौन करेगा अभी? भाई ये पूछ रही है तो यही बताएगी ना करके। भाई तुझे डांस वांस करना तो आता है ना? हाँ हाँ जी, थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा मतलब 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, थोड़ा कितना? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? अरे मतलब की बात तो करें हैं मतलबी लोग। हम तो काम के लोग हैं, सिर्फ काम की बात ही करते हैं। अरे नाना ऐसा ना है, हम सिर्फ काम के लोग हैं और काम की बात ही करते हैं। और अभी काम की बात यह है कि हम इसका डांस देख के ही जाएंगे। तय हो गया। चल रहा बब्बल, उड़ जा, अब ये लड़की बवाल मचाएगी। चल चल चल, आजा आजा, चल इच्छा उड़ जा भाई, फटाफट आजा 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 आजा, इधर आजा। क्या कर रहे हो? ये लो जी बवाल की वो। हे नागुमिदेव, अगर मैं इंसानी बस्ती जल्दी नहीं पहुंची तो बब्बल जी समझेंगे कि मैं इज्जतधारी नागिन हूँ जो नेवले की खबर सुन के भाग गई। हे नागुमिदेव, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करने के लिए कोई है?
इच्छा उठो ना, देखो आज मैं तुमसे पहले उठ गया। अरे इच्छा उठो ना, इच्छा देखो सूरज और अपू दोनों सर पे हैं और तुम अभी तक नहीं उठी। उठो, अरे उठो उठो। क्या है, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? अरे क्या हुआ, तू नाराज क्यों? अरे तू बोलना। अरे तुम इतना लेट तक कभी नहीं सोती। आज सोगी तो कौन सी आफत आ गई? तू बोलना, तुझे क्या चाहिए? अरे वही जो तुम मुझे रोज देती उठते ही। क्या? गुड मॉर्निंग केस भूल गई क्या? खुद देख लेना, अब कहाँ रखी है, जा ले ले। क्या तू तुम्हें हो क्या गया है? नींद में हो क्या? गुड मॉर्निंग केस पप्पी, जो तुम मुझे रोज देते हो गाल पे। तेरे गाल पे पप्पी नहीं, चांटा देना चाहिए। सुबह सुबह आ गया परेशान करने। एक दिन नहीं दी तो क्या हो गया? अच्छा ऐसे नहीं होता। Best friends always do what their friends like. Please give me a kiss. बस बस समझ गई मैं। पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। तुझे पप्पी चाहिए ना, ले और जा। आज ऐसी पप्पी दूंगी तुझे कि मजा ही आ जाएगा। ये कैसी किस दी तुमने? मेरा गाली जला दिया। ऐसी पप्पी दी है कि हमेशा याद रखेगा। ये इच्छा को हो क्या गया है? इच्छा तो किसी को भी जरा सी भी तकलीफ नहीं दे सकती। क्या सोच रहा है, दूसरे गाल पे भी चाहिए? नहीं, बस आज के लिए इतना काफी है। दादी, पिताजी, भैया, भाभी, जल्दी आओ, कुछ दिखाना है आपको, जल्दी। अरे इच्छा, अरे चाचू बुला रहे, चलो उठो उठो, चलो चलो चल। अरे क्या हुआ बब्बल, चिल्ला क्यों रहा है? भाई बब्बल हमारे लिए लाया है कुछ। अरे नहाया तो मैं भी हूँ, मैं तो ना चिल्ला रहा। चिल्लाएगा अगर अभी एक थप्पड़ खाएगा। अरे छोड़ो पिताजी, अभी तो खाया है नाश्ता। और खा ले। अरे क्या लाया है तू? ये तो नेवला है, सांपों का जानी दुश्मन हो गया ये। अरे नेवला है नेवला, आमला ना है। सांपों का जानी दुश्मन हो गए हो। ठीक है भैया। हे नागौमी देव, इतने जल्दी कैसे ले आया इसे? ये तो शाम को लाने वाला था ना। कितना मासूम सा नेवला है ना बब्बल जी, लेकिन आप तो शाम को लेके आने वाले थे इसको। अब मैं इसके स्वागत की तैयारी इतनी जल्दी कैसे करूंगी? अरे भाभी, वो मेरा दोस्त जल्दी चला गया, वो दिल्ली में अपना कोई काम खत्म करके जाएगा। अच्छा है, अब हमारा काम जल्दी निपट जाएगा। इंसान भी बड़े बेसब्र होते हैं। इन्हें नहीं पता कि बेसब्री का फल जहरीला होता है। तो मुझे भी जल्द से जल्द कोई ना कोई तरकीब बनानी पड़ेगी ताकि इस नेवले को और इन इंसानों को उनकी औकात पर ला सकूं। मुझे भी तेरी तरह पिताजी। इच्छा, दरवाजा खोलो। इच्छा, तुम्हें तो सब जीवों से प्यार है ना, तो नेवले से क्यों डर रही हो? अरे मुझे तो नेवले से भी बहुत प्यार है, पर इनसे थोड़ा डर सा लगता है। इनका भी इतिहास है इच्छा, ये बिना वजह किसी को नहीं काटते। वो तो मालूम है, पर क्या? ये सिर्फ सांपों को काटते हैं इच्छा,
तो तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। अरे इसीलिए तो मैं नेवले से नहीं मिलना चाह रही हूँ। क्या? कुछ नहीं। इच्छा, एक बार मिलने में क्या बुराई है? मैं हूं ना, डरो मत। अब नहीं बबल जी, बुराई कोई बुराई नहीं है। वो तो मैं नहाने जा रही थी, तो इसलिए थोड़ी देर बाद में। इच्छा, दरवाजा खोलो। इच्छा, इच्छा। इच्छा, जितना तुम झूठ बोलोगी मुझे तुम्हारे नागिन होने पर उतना ही विश्वास होता जाएगा। यूं मेरे लिए परेशानी मत बढ़ाओ। मेरी विश्वास की खातिर एक बार आकर इस नेवले से मिलो और दादी को गलत साबित करने में मेरी मदद करो। चाचू क्यों डरा रहे हो बेचारी इच्छा को? देखो कितना डर गई है, बाहर ही नहीं आ रही है। एक मिनट। चाचू ये नेवला तो मर गया। अपू, ये मरा नहीं है। पहले कहाँ मरा था? अच्छा खासा चल रहा था पिंजरे के अंदर। चाबी भरना भूल गया। चाबी? मतलब ये नेवला नकली है, इसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये? हाँ, ये सब झूठ मैंने सिर्फ इच्छा का सच जानने के लिए बोला था। मैं गलती से भी इच्छा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर वो चाहे नागिनी क्यों ना हो। I love you चाचू। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, इस घर में आप सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो मेरे बाद। चल। भाई, मतलब बब्बल नागिन को पकड़ने के लिए नकली नेवला लेकर आया है। अरे वो नकली नेवला लेकर आया है, और कहीं वो नागिन असली निकल गई तो खतरा हो सकता है। अरे नेवले को क्या खतरा होगा, वो तो नकली है। असली खतरा तो बब्बल की जान को हो सकता है। मैं भी बब्बल की ही बात कर रहा था। अच्छा भैया, लेकिन फिर क्या करें? हाँ, हमें उसे बदलना होगा। अरे ना भाई, बब्बल बड़ा अड़ियल आदमी है, वो ना बदलेगा। अरे नेवले को बदलने की बात कर रहा हूं। ओ अच्छा, फिर ठीक है। एक छनागिन बनकर आएगी और फिर उस नेवले में चाबी भरेगी। अरे भाभी को क्यों घसीट रहा है इसमें? उसे कुछ ना पता इसके बारे में। भाई मैंने चाबी बोला, चाबी। एक छनागिन बनकर आएगी, नेवले में चाबी भरेगी, लेकिन भर ना पाएगी क्योंकि नेवला तो असली है। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ, और फिर वो कंफ्यूज होके अपना सर पीट लेगी और उसे कोई जवाब ना सूझेगा, और फिर वो हमारे सामने आके हार मान लेगी और हम उसे पकड़ लेंगे। भैया, दिमाग की आपकी दाद है। चलो आजा। मैं तुम्हारे लिए एक सॉलिड गुड न्यूज लाया हूँ। क्या? वो नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस गुड न्यूज के बदले तुम मुझे क्या दोगी? कुछ नहीं। अप्पू, मेरा मूड ऐसे ही खराब है, तुझे बोलना है तो बोल, नहीं तो जा यहाँ से। हैं? अच्छा, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? मुझसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो तुम्हारे भलाई की बात बोलने आया था। वो नेवला, खैर छोड़ो, अब मुझे बताना ही नहीं है। अब नहीं अप्पू, अब क्या हुआ उस नेवले को? नहीं, जाने दो, मुझे नहीं बता। बताना अप्पू, प्लीज बताना। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, माफ कर दे, बताना। तुझे इसके बदले इनाम चाहिए ना? तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। बता। पक्का दोगी? हाँ, पक्का। तो ठीक है, उससे पहले तुम मुझे अपना स्पेशल वाला नागिन डांस करके दिखाओ। अप्पू, ये कोई वक्त है डांस करने का? मुझे तो अभी डांस देखना है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब नहीं, करती हूँ। अब बता, क्या बात है? हाँ बताता हूँ। वो चाचू जो नेवला लाए थे ना,
वो नेवला नकली है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ इच्छा, वो नेवला एकदम नकली है। तुम्हें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से उसके सामने जा सकती हो और वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, और सबको यकीन भी हो जाएगा कि तुम नागिन नहीं हो। वाह, एक साथ दो खुशखबरी। अप्पू, अब नेवले से तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन बब्बल को मुझसे कौन बचाएगा? कोई नहीं है। आज मुझे विशाली की कैद से बाहर आना ही होगा। हे शिव जी, बस मेरा इसी तरह साथ देते रहना। अब तक तो सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हो रहा है। अब जा इसके पीछे, और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसे कुछ मत करना जब तक ये अपने घर के आंगन नहीं पहुंचता। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, कसम जहर के आखिरी बूंद की, इसे उस घर का पानी भी नसीब नहीं होने दूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी थी भागने की शंकर? अब देख, तू मुझे अपने घर का पता खुद बता रहा है। शंकर, तुझे मैं सबसे आखिरी में मौत दूंगी, और उस वक्त तेरे मुंह में गंगा जल डालने वाला भी कोई नहीं होगा। तो राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आ गए। इसीलिए उस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। अब तू बता, तूने इस कहानी से क्या सीखा? पिताजी मैं बताऊं? हाँ, तो बता। पिताजी, सीता जी बिना पासपोर्ट विदेश जाने वाली पहली महिला थी। अरे वाह! अरे सब तैयार हो गए? सारी तैयारियां हो गई हैं दादी। ट्रैक्टर में तेल डलवा दिया है, चाकू की धार तेज करवा दी है, खेतों में पानी छोड़ दिया है और भैंसों को चारा डाल दिया है, और आंगन में खाट लगवा दी दादी। देताली, हाँ बेटा, अक्ल कब लगवाएगा? दादी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ छोरी, कल दिवाली है ना, तो हम लोग बाजार जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना, और तुझे कुछ चाहिए ना तो बता दे, हम लेते हुए आएंगे। प्रबल और सबल खेतों में जा रहे हैं, बस बबल घर में अकेला है। इस बब्बल को मुझसे कौन बचाएगा? क्या हुआ छोरी, क्या सोच रही है? सोच रही होगी क्या मंगवाऊं। दिमाग पे जोर भी तो पड़ता होगा इस बेचारी के। अरे ना छोड़, सोच मत, हम तेरे लिए खुद ले आएंगे। हैं? हाँ ठीक है। ममता, मेरे कमरे में जाके पैसे का बंटवा लिया। दादी जी, बटवे में से पैसा लेके आना है ना? थारी लुगाई थारे जैसी हो गई है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। मने जाना पड़ेगा, चल। अरे भाई, तेरी लुगाई भी तेरे जैसी हो गई है, मुबारक हो। इच्छा, आज तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि तुम में नागिन ना हो। सच को सामने लाने का बहुत शौक है ना इस बब्बल को। आज जब सच में सांप सामने आएगा ना, तो इसके बदन में खून नहीं, डर दौड़ेगा। डर। प्रबल, मार मार मार, पकड़। वही जो मैंने सिखाया था, पटकी मार। उधर से पकड़, उधर से पकड़। वाह, देखना, प्रबल ही मेरा नाम रोशन करेगा। अब आपका कोई शोषण ना करेगा पिताजी, हम है ना। हमारा
सबल ने दो। हाँ यही मेरा नाम रोशन करेगा, देख लेना माँ। अरे खड़क, अभी तो तू प्रबल को बोल रहा था और अभी सबल को। अरे माँ क्या फर्क पड़ता है, जो जीतेगा वो मेरे साथ खड़ा होगा और जो हारेगा वो? अरे माँ उसके साथ मैं खड़ा हूँगा, उसको अकेला ना छोड़ूंगा मैं। अच्छा मेरे लाल। जिग जिग जिग। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, चल पकड़ पकड़ पकड़, गिरा गिरा गिरा। अरे प्रबल दिखा दे अपना जलवा, पटक दे जलवा। लो पिताजी, अब तैयार करवा लो हलवा। अरे पिताजी जलवा कह रहे, हलवा नहीं। कभी तो ठीक से सुना करो। अरे तू सुन ले, मैं तो हलवे में ही खुश हूँ। चल 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 शुरू हो जा, बहुत हो गई बातें, चल शुरू कर शुरू कर। हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो। और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बब्बल जी? आप नहीं चाहते क्या कि मैं आपके साथ रहूं? अच्छा, दादी की संतुष्टि के लिए सच को सामने लाना जरूरी है, और उसके लिए मुझे अगर तुम्हारे अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं करूंगा। दादी दादी, मेरा एक दोस्त अमेरिका जा रहा है, तो इजाजत चाहिए थी आपसे मुझे। बब्बा भैया का दोस्त कितना प्यारा है, अमेरिका जाने के लिए आपसे इजाजत मांग रहा है दादी। नहीं नहीं भाभी, वो क्या है ना, मेरे दोस्त के पास एक नेवला है और उसने अपने नेवले को बहुत प्यार से पाला है। अब वो उसे जंगल में अकेला छोड़ना नहीं चाहता, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि हम उस नेवले को अपने घर रखें। अब मैंने उसे हाँ तो बोल दिया, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो। छोरा, जब तूने हाँ बोल दी है तो पूछने की कोई बात ही ना है। जा जाके ले आ। मैं जानती हूँ बब्बल जी, वो नेवला आपके दोस्त का नहीं बल्कि आपकी मुझे पकड़ने की एक तरकीब का हिस्सा है। हे नागुमी देव, मैं क्या बब्बल जी की इतनी बड़ी दुश्मन बन गई हूँ? कहते हैं पति पत्नी अगर एक दूसरे को खाना खिलाए तो उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। खाइए। आज तो शेरी ने कमाल कर दिया, जहर को शहद का नाम देकर पिला दिया। जैसे जैसे मेरे हाथ का बनाने वाला तेरे पेट में उतरेगा, तेरे खानदान का सच अपने आप तेरी जुबान पर आ जाएगा। एक दिन तो खुद मुझे अपने घर का पता बताएगा और मैं उस घर का नामो निशान मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी सब कुछ। आपकी आंखें बोल रही हैं कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने जो बोया है वही मेरे हिस्से में आ रहा है, पर आज नहीं तो कल मैं आपको अपने प्यार के यकीन दिलाकर ही रहूंगी। इसीलिए इंसानों को दगाबाज कहा गया है। जिस बब्बल की जान इच्छा ने बचाई, आज वही उसकी जान के पीछे पड़ गया है। लेकिन वो तो अपनी दादी के आदेश का पालन कर रहा है ना। सिपली, तुम बब्बल की तरफदारी कर रही हो? भूल गई कि इच्छा तुम्हारे ही जहर का अंश है? नहीं मुखिया जी, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभियान को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए तो आज से पहले नागिस्तान से कोई कभी किसी अभियान पे नहीं गया है। सिपली, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। जो गलत होता है उसे ही सही किया जाता है, और जो गलत है उससे सही की अपेक्षा करना मूर्खता है। अगर वो लोग
इच्छा पर नागिन होने का शक कर रहे हैं तो उसकी सच्चाई जानने के लिए वो ऐसा कोई कदम तो जरूर उठाएंगे ही ना। लेकिन गुरुजी, हम यहाँ कुंडली मार के इच्छा की मुसीबत का तमाशा देखते रहेंगे क्या? ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि ये इंसान भरोसा करने वाली प्रजाति बिल्कुल नहीं है। अरे जंगल के जंगल काट के इन्होंने ये बात साबित की है, तो फिर हम क्यों इस झूठी उम्मीद में जी रहे हैं कि ये इंसान हमारे दोस्त बन सकते हैं? एक बार इच्छा नेवले के दांतों से बच चुकी है क्योंकि वो बच्चा उससे प्रभावित था, लेकिन हर बार इच्छा की किस्मत उसका साथ नहीं देगी। हे नागोमी देव, ये कैसी परिस्थिति में फंस गई है मेरी सपोनी। अगर वो अपने अभियान को बचाएगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर जान बचाएगी तो अभियान खत्म हो जाएगा। लेकिन सिप्ली जी, इस समय अभियान से ज्यादा इच्छा की जान की परवाह करनी चाहिए आपको। गुरुजी, आप क्या कहते हैं? मेरे विचार से हमें अभी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। इच्छा, गलती की है तो सजा तो मिलनी ही थी ना। एक नागिन होकर इंसान से प्यार कर लिया। पाकिस्तान से निकलते वक्त मेरी सहेलियों ने कहा था तुझे कि अपने अभियान से दिल लगाना। तूने तो इंसान से दिल लगा लिया, और उस इंसान ने तुझे समझाया भी कि एक सांप और इंसान के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसान और नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। किसी की कोई गलती नहीं है। तेरा दर्द तेरा ही पैदा किया हुआ इच्छा, तो तकलीफ भी तुझे ही होगी ना। इच्छा, मुखिया जी का संदेश आया, तुम्हें अभी के बिना पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बबल चाचू, बबल चाचू, चाचू आप घर में नेवला ला रहे हैं? अरे चाचू, आप घर में नेवला ला रहे हैं क्या? हाँ अप्पू, वो मेरे दोस्त के जाने के बाद उसका नेवला अकेला हो जाएगा, उसे एक फैमिली की जरूरत होगी। पर चाचू, हमारे घर में तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, ऊपर से इच्छा भी आ गई है। आपको इस नेवले को घर में लाने की क्या जरूरत है? आप इसे किसी पेट शेल्टर में क्यों नहीं दे देते? मेरे फ्रेंड ने भी अपनी गली की कैट वहीं पर दी है। लोग वहाँ पर जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। देख अप्पू, मेरी बात को समझ, मुझे उस नेवले से कुछ काम है। चाचू, आप मेरी बात समझो। अगर आप घर में नेवला लाओगे तो लोग आपको सांप पकड़ने वाला समझेंगे। लोगों के यहाँ से कुश्ती के नहीं, सांप पकड़ने के ऑफर आएंगे। अच्छा लगेगा आपको? चाचू, ऐसा क्या काम है आपको नेवले से? अरे है काम, तुझे क्या प्रॉब्लम है? देख अप्पू, हमें इच्छा का राज जानना है, कहीं वो एक नागिन तो नहीं है। चाचू, आपको गलतफहमी हो रही है। इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? आप भी कैसी बातों पे यकीन कर रहे हैं? वो तो एक बेचारी सी लड़की है जिसकी याददाश्त भी चली गई है। अगर वो एक लड़की है तो नेवला उसे कुछ नहीं करेगा अप्पू। और अगर वो एक नागिन हो तो चाहे उसे मार दे। क्या? चाचू, हमें तो स्कूल में भी यही सिखाते हैं कि जीवों पर दया करनी चाहिए। मुझे नहीं पता वो नागिन है या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जीव जरूर है। चाचू, उसने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। पूरा दिन घर में नाचती रहती है, हंसती रहती है। आपकी तो जान भी बचाई है उसने। हाँ, एक काम जरूर गलत करती है वो, घर में रखा सारा दूध पी जाती है। पर इसके लिए हम उसकी जान ले लें, ये तो बुरी बात है। I'm sorry चाचू, मैं बच्चा हूं ना, मन में जो आया बोल दिया। पर आप तो बड़े हैं, जो करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे।
ओम नमो तक्षक कुलाय सर्पे स्तंभने कुरु कुरु स्वाहा। सिपली वो थोड़ा तेल लगा के मालिश कर लेती तो और अच्छा होता। रहने दो आप। वैसे ही अपना वजन संभाल नहीं पाते हो। तेल लगा दूंगी तो और फिसलोगे। हाँ वो भी फिर मेरे काबू में कैसे आओगे? बिल्कुल। माँ, पिताजी, इच्छा। अरे पिताजी रहने दीजिए, आपसे उठा नहीं जाएगा। आपको वक्त लगेगा। वैसे ठंडा तो बहुत ही कमाल दिखा रहा है। हाँ वो तो है, पर तू इतनी दुबली क्यों हो गई है? वो मैं डाइट वाला दूध पीती हूँ ना। डाइट वाला दूध? माँ आप नहीं समझोगी। पर तू यहाँ बिना बताए कैसे? मुखिया जी ने बुलाया, शायद कुछ बात करनी होगी। आप दोनों कैसे हो? बस नागुमी देव की कृपा है बेटा। बेटा मुझ पे नागुमी देव की और तेरी माँ की कृपा है। शेषू जी, अरे इच्छा कैसी है? सुनो, अब बड़े दिनों बाद तुम्हारी बेटी आई है, उसके लिए हम केसर वाला दूध ले आते हैं। चलो 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 बेटा, हम अभी आते हैं। हाँ। अच्छा बता, और बता तेरी इंसानी बस्ती कैसे चल रही है? ऑल वेल। मतलब सब कुछ अच्छा है। ओह अच्छा बता, कोई मिला तुझे जैसा तुझे चाहिए था? हाँ बहुत सारे मिले, तू भी चल तुझे भी मिल जाएगा। अरे मैं जाकर क्या करूंगी, मेरे पिता ने तो मेरा रिश्ता कर दिया है और अगले पखवाड़े मेरी बारात आने वाली है। ओहो, किसके बिल जा रही है तू? नगेलो के बिल में। चल अच्छा है, तुझे तो अपनी पसंद का यही मिल गया और मैं हूँ जो विदेश जाकर ढूंढ रही हूँ। इच्छा चलो, मुखिया जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं आई। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जी मुखिया जी। और वो लेखा मुखिया जोखा जी। कार्यालय से जय नागुमी देव। जय नागुमी देव। क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी इच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुखिया जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। हम जानते हैं कि तुम एक बहादुर सपोली हो और कभी भी हार नहीं मानती। तुम्हारे डसने की कला में जहर कम और प्यार ज्यादा है, और इसीलिए अपने अभियान में जिस तरह तुमने साहस का परिचय दिया है, वो पहाड़ के सीने में बिल बनाने वाली बात है। और तुम्हारा अभियान अभी तक इतना कामयाब रहा है कि हम इसे रोकना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारी कठिनाइयों को देखते हुए हम सभी ने सामूहिक सहमति से एक फैसला किया है। एनएसएस वाले स्वेच्छा से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। एनएसएस? नागिस्तान सर्प सेवक संघ। वो हमारी मदद कैसे करेंगे? उन्होंने एक योजना बनाई है जिससे डंक भी लग जाएगा और जहर भी नहीं फैलेगा। इस योजना के चलते किसी को हानि नहीं होगी। एनएसएस वालों का सुझाव है कि हम लोग उनके एक काबिल नाग को इंसानी बस्ती में भेजेंगे, जहां वो बब्बल को डस लेगा। चिंता मत करो, बब्बल के शरीर में जहर की मात्रा वो इतनी ही डालेगा कि बब्बल कुछ दिनों के लिए बेहोश हो जाएगा, ताकि वो नेवला ना ला सके और तुम अपने अभियान में बगैर किसी परेशानी के सफल हो जाओ। गुरुजी, आप एनएसएस वालों को समझाइए कि ये योजना गलत है। बब्बल जी को बेहोश कर भी देंगे तो क्या कोई और नेवला नहीं ला सकता? मुखिया जी, बीमारी का इलाज किसी को और बीमार करके नहीं किया जाता, और बिहार के रास्ते में जहर का इस्तेमाल करना ये तो गलत बात है ना। और आप लोग तो जानते हैं, नागों की वीरता के किस्से नागिस्तान के किसी भी बिल में सुनने को मिलेंगे। लेकिन जिस विश्वास की बीज को मैं इंसानों के दिलों में बोने गई हूँ, उसकी जड़ को मैं जहर से नहीं सींच सकती, कभी नहीं। मुखिया जी, मुझे अपनी फुंकार पर पूरा यकीन है, और आप भी भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक ही होगा जैसे अब तक होता आया है। ठीक है इच्छा, जाओ, अभियान तुम्हारा है और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि तुम्हें इसे बेहतर जानती हो। अब तुम जा सकती हो। चल वाकू। अच्छा, मैं भी थोड़ी देर अपनी माँ से। हाँ हाँ जा, अपने माँ पिता से मिलकर आ। अभी के लिए मैं अकेली चली जाती हूँ, लेकिन जल्दी आना। हाँ एकदम फटाफट आया। मुखिया जी और गुरुजी,
मुझे आज्ञा दीजिए। जय नागोमी देव। जय नागुमी देव। मुझे कैसे भी करके जल्दी से इस समस्या को दूर करना होगा। बब्बल जी को यकीन दिलाना होगा कि मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। अगर वो नेवले को लेकर आ गए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मुखिया जी बब्बल जी को। बहुत समय से इंतजार किया है इच्छा मैंने इस दिन का। अब इंसानी बस्ती में प्यार की झनकार नहीं बल्कि नागों की फनकार गूंजेगी। मैं तुम्हें जकड़ना के शिकंजे में ऐसे जकड़ूंगी ना कि तुम मेरे रास्ते पर अपना फन उठाने की जुर्रत भी नहीं करोगे। वाह दादी, दिवाली आने में थोड़ा वक्त है तो मैं ये पटाखे अभी फोड़ सकता हूँ। हाँ जा फोड़ ले। दादी मेरे को लगता है ये पटाखा खराब है, फूट ना रही हो। तारी तो पूरी की पूरी अक्कल फूटी हुई है, पटाखा ना फूटने का दुख हो रहा है तुझे। अरे ये प्याज ना है, पटाखा है, आज जलाने से फटता है। चुप रख। अरे दादी देखो, मैं पंडित जी को लाया। नमस्ते। नमस्ते। गड़बड़, इस घर में कुछ तो गड़बड़। पंडित जी आपको कैसे पता चला? अरे दादी मैं बताना भूल गया, ये है मशहूर जोशी श्याम बाबा। अच्छा। बाबा जी मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करूं। बेटा तू घी बहुत खाता है, मगर ताकत के नाम पे कुछ ना है। और कमीज के बटन लगा के रखा कर, उससे क्या होगा? तेज हवा में उड़ने से बचा रहेगा। बाबा जी मेरी याददाश्त के बारे में भी कुछ करो बाबा जी, मैं हर वक्त भूल जाता हूँ। बेटा तू वक्त ही नहीं सब कुछ भूल जाता है। इसका एक ही उपाय है। क्या बाबा जी? ऊपर वाले पे विश्वास। लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं बाबा जी, सब खाली पड़ा है। वो तो दिख ही रहा है। माता जी आपको देख के लगता है कुछ सालों से जो आपके दिल में मलाल था वो हाल फिलहाल में ही दूर हुआ है। ये सब मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है। जय नाग देवता। और आपने जो किया बिल्कुल सही किया। पंडित जी आप हमारा बबल का हाथ देख के बताइए ना कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। क्या हुआ पंडित जी? गड़बड़। काफी गड़बड़ है। बताइए ना क्या गड़बड़ है? तुम्हारे ऊपर किसी शैतानी रूह का साया है। अगर उसे जल्दी दूर नहीं किया गया तो वो शैतानी रूह तुम्हें अपने साथ ले जा सकती है ऊपर। और इनकी खुशी का कारण है इच्छा का अभियान। जी इंसान बदल रहे हैं।
हालांकि शुरू में मुझे इच्छा और उसके अभियान पर इतना भरोसा नहीं था, पर आज मुझे गर्व है उस निर्णय पर। क्यों, सही फैसला लिया था ना हमने? जी पिताजी। इच्छा का अभियान? आप खुद आकर मुझसे कहोगे कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था ये। जब वो मीनाक्षी टीचर इच्छा की सच्चाई सबको बता देगी। क्या हो अपू, क्या सोच रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। क्या क्या कह रहा है तू? कह नहीं रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? पहलवानी करूँ, खेती करूँ या ईंटें उठाऊँ? ऐसा कर बेटा, तीनों कर। ईंटें उठाकर खेती करेगा तो अच्छा पहलवान बन जाएगा। अब मजाक कर रही है मेरे साथ? शुरुआत तो तूने की। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। इच्छा, तू ही समझा इसे, पढ़ाई करना कितना जरूरी होता है। हाँ ममता दीदी, ठीक उतना ही जरूरी है जितना दादी जी के लिए चाय जरूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया तूने। मैं जल्दी से जाकर दादी जी के लिए अच्छी चाय बनाती हूँ। जी। ए अपू, तू पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहता है? तुम्हारी वजह से। हाँ? मेरी वजह से? तुमने तो मैडम को बड़ी प्यार से समझाया था ना, और उन्होंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। हाँ तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दिया, मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। ये कैसे हो गया? मैंने तो बड़े प्यार से बात की थी, और तेरी मैडम तो बहुत खुश हुई थी वो गिफ्ट को लेकर। उन्होंने भी मुझे बड़े प्यार से बोला है कि कल अपने मम्मी पापा को लेकर आना, और अगर मैं नहीं लेकर गया तो मेरा नाम काट देंगे। अब्बू, हे नागोमी देव, ये कैसे हो गया? मन तो कर रहा है कि तेरी जान ले लूं, पर तुझे अभी मारूंगी नहीं, क्योंकि मेरा बदला कैसे पूरा होगा। तेरे पूरे खानदान को खत्म करने के बाद मैं तुझे मार दूंगी। वैसे तेरा शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गई। आज तेरी वजह से मुझे तेरा घर पता चल गया, रोहतक। वहीं गया था ना तू आज? मैं भी अभी वहीं जाऊंगी, अकेले। नहीं। उफ, पता नहीं कितनों की मौत बनकर। वाकई में तूने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। एक छोटे से गांव में एक घर, बस तेरा घर मिलते ही अगर प्रबल भैया और ममता दीदी अप्पू के स्कूल गए तो समस्या हो जाएगी। मेरा अभियान भी हाथ से जाएगा और अप्पू का भविष्य खराब हो जाएगा। हे नागोमी देव, मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता निकालो। तुम्हें अकेले अकेले क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, खुली हवा, खुला आसमान और उसमें चांद, बस यही सब। वैसे अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें चांद को देख के क्या लगता है? वो मुझे दूध से भरी कटोरी की तरह लगता है। बचपन में जब कटोरी का दूध खत्म हो जाता था तो माँ मुझे चांद दिखाने ले जाती थी और कहती थी, एक दिन तू वो वाली कटोरी का दूध पिएगी। कटोरी का दूध? बब्बल जी, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कहाँ कुछ याद है। मुझे चांद इतना सुंदर लगता है कि बस मैं देखती रहूं। वैसे आपको कैसा लगता है? मुझे चांद दिलों की धड़कन,
सांसों को तड़पन, गीत मल्हार, मन का करार, सपनों की चुपन। ऐसा लगता है मुझे। आपको चांद को देख के बीमारी हो जाती है? बीमारी नहीं, प्यार। चांद महबूब का प्रतीक होता है। चांद को देखकर ना दिल को बड़ी खुशी मिलती है। मुझे भी मन करता है जोर से नाचूं। तो नाचो। अब ऐसे कैसे? मतलब अकेले कैसे? अकेले किधर हो? मैं हूं ना। बात तो एक ही हुई ना। आपको इन चीजों की समझ भी है क्या? हाँ, अगर पहलवानी के दांव सीखने होंगे तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। एक मिनट। तुमने मुझे नाचते हुए देखा नहीं है? अच्छा, मैं तुमसे बहुत अच्छा नाच लूंगा। क्या तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट, तुम्हें दिखाता हूं मैं अभी। रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। हे नागोमी देव, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो आप मेरा? सबसे पहले तो मुझे अप्पू के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। जी नमस्ते, मैं हूं अप्पू का फादर प्रबल और ये है मेरी धर्मपत्नी और अप्पू की मां ममता। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए। जी जी। अरे ममता, मेरी चाय ला। अरे भाई क्या कर रहे हो? दिन में सो रहे हो? अरे रात भर एक मच्छर ने सोने ना दिया। ओह अच्छा, तो बदला लेना चाहिए था ना। अरे बदला तो ले लिया, उसने मेरी नींद हराम करी और मैंने उसे ना सोने दिया। पूरी रात चप्पल लेकर उसके पीछे भागा। बहुत अच्छी बात है। दादी सुनो, आज के बाद दादी आप मुझे रोकोगे नहीं। मैं भैंस का दूध 2 लीटर ज्यादा पीऊंगा। क्यों? क्योंकि दादी मैंने कहीं पढ़ा है कि भैंस का दूध पीने से ना दिमाग तेज हो गया। अरे बावले, ऐसा होता तो भैंस के सारे बच्चे इंजीनियर बन जाते। आपको मालूम है, पूरी क्लास में ये बच्चों को कहता रहता है कि नाग अच्छे होते हैं, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा सच में सांप को हाथ लगा ले और सांप ने उसे काट दिया तो? अरे घबराने की बात नहीं है। अजी घबराने की बात तो है। कल ही अप्पू ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि वो अपने घर में एक इच्छाधारी सांप के साथ रह रहा है। अरे आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए। वो क्या है ना कि घर में मजे में मैं इन्हें कातिल नागिन कह के बुलाता हूं, क्योंकि ये नागिन डांस बहुत अच्छा करती है ना। अजी वो सब तो ठीक है, पर उसका क्या? जो मीनाक्षी जी के घर गई थी वो तो हंसती खेलती चलती फिरती इच्छाधारी नागिन है। वो कौन थी? इच्छा, हम तो फंस गए, अब क्या करें? तू चिंता मत कर वाकू, मैं कुछ सोचती हूँ। नमस्ते दादी जी। आप कौन? मैं मीनाक्षी। शेषाद्री? मैं मीनाक्षी गुप्ता, अप्पू की क्लास टीचर। अरे ये तो बच्चा है, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। आगे से ऐसा मत बोलना अप्पू, ठीक है? ठीक है मम्मी, नहीं बोलूंगा। चलो जी, बात खत्म। अजी बात कैसे खत्म? चलिए मान लिए कि ये बच्चा है, ये कुछ भी बोल देगा, पर ये तो हमारी टीचर। ये क्यों झूठ बोलेंगे भला? इन्होंने खुद अपनी आंखों से उस नागिन को देखा है। जी हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था।
आपने देखा था? हमने भी देखा जी। एक बार हमने इतना बड़ा मेंढक देखा, फिर आंख खुली तो कुछ नहीं था। सपना देखा था जी, सपना। नहीं, वो नागिनी थी और उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था। हे नागुमी देव, अब क्या करें? मीनाक्षी जी, आप एक काम करिए, वो तोहफा लेकर आइए, तभी इनको पता होगा कि इनके घर में नागिन है। सर, वो गिफ्ट तो मेरे पास नहीं है, नागिन ने वापस ले लिया। हाँ जी, दिया होगा तभी तो लिया होगा ना। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है वापस थोड़ी ना लेता है जी। आज तक हमने तो ऐसे किसी को नहीं करते देखा। शायद इन्हें सपना आया होगा। हाँ जी, सपना ही होगा। ऐसे कैसे कोई सांप अपना दिया हुआ उपहार वापस लेके चला जाएगा? शायद मैंने सपना ही देखा होगा। मैंने पहले भी बोला था, बात खत्म। जी नमस्ते, चलते हैं अभी। नमस्ते। हाँ, चलो। दादी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से उस सांप को देखा। पता है, पहले तो वो नागिन बन के आई और फिर एकदम से इंसान बन गई। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो आपके इस घर में आपके साथ रहती है। दादी जी, पहले तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था, पर अपनी आंखों का देखा कैसे झुठलाऊं? आपके घर में ना वो इच्छाधारी सांप ही रहती है। हाँ, सपना खबरदार रहिए। बस चलती हूँ, नमस्ते। चल चिरमिल, तेरा काम तो खत्म हो गया, अब इच्छा का अभियान खत्म ही समझो। हमारे घर में ये इच्छाधारी नाग कहां से आया होगा? जी अपने घर से ही आया होगा। अरे तुम समझ ना रही, वो हमारे घर में आया है तो इसका मतलब है कि उसका कोई घर भी होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, इसका मतलब तो साफ है, उस बेचारे के घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ सही कहा, इसका मतलब है उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब हमें यह पता लगाना है कि उसका घर वालों से किस बात पे झगड़ा हुआ होगा। अजी पहले ये तो पता लगा लो हमारे घर में कौन है इच्छाधारी सांप। हाँ बस वही पता लगाना है, बाकी तो उसी से पूछ लेंगे हम। हाय, कितनी प्यारी बीन बजा रहे हैं सबल भैया, बस इन्हें नजर ना लगे। जो बच क्यों ना रही? रे बच तो रही है तो ठीक करा इसे। रे हाँ अब बजी। सबल भैया लेकिन आप इस बीन से क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि कहीं आप दोनों में इच्छाधारी नाग तो ना है। अरे सबल तू समझता ना है, नाग को पकड़ना इतना आसान काम ना है। पर मैं तुझे एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे हम दोनों उस नाग को पकड़ सकें। चल तू मेरे साथ हैं? रुक जाओ। यहाँ आओ हमारे सामने। अपू, आजकल क्या चल रहा है स्कूल में? कुछ नहीं दादी, वो बस स्कूल में गेम्स की प्रैक्टिस चलती है तो इसलिए। अच्छा,
इसलिए तूने सोचा कि खेल खेल में घर वालों की आंखों में धूल झोंक दूं, है ना? इतनी शिकायतें आ रही है थारी और तूने हमसे छुपाया? ये सब कब से तेरे सगे हो गए जो उनकी तारीफ में पूरे स्कूल में ढोल पीट रहा है? दादी 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 दादी, मैं तो बस लोगों को यही बता रहा था कि सांप अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। और हमने भी तो उस दिन घर में यही देखा यार। चुप कर। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुझे ये पट्टियां कौन पढ़ा रहा है। दादी जी, इसमें मेरी और अप्पू की कोई गलती नहीं है। गलती? अप्पू के स्कूल से अप्पू के बारे में शिकायत आए, ये बात समझ में आवे, लेकिन अप्पू के स्कूल से थारी शिकायत आ रही है, ये बात समझ में ना आई। बता, क्या कर रही थी अप्पू के स्कूल में तू? दादी को ये सब कैसे पता चला? दादी जी, वो मैं अप्पू के स्कूल से आज मास्टर नहीं आई थी। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी। कहीं टीचर ये तो नहीं बता गई कि आज मम्मी और पापा स्कूल गए थे? आज तेरा अभियान खत्म। इच्छा, देख अप्पू, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद इस घर में या स्कूल में सांपों के बारे में तूने बात की तो अच्छा ना होगा। सॉरी दादी, सॉरी। सुन चोरी, आज के बाद तूने सांपों की तारीफ की या किसी से भी सांपों की बात की, मोरे से बुरा कोई ना होगा, समझी? जी दादी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मीनाक्षी मैम यहाँ आई तो आई कैसे? वो तो हमारे साथ स्कूल में थी ना। शायद हमसे मिलने से पहले आई हो। नहीं हो सकता, हमसे मिलने से पहले उन्होंने हमारी क्लास ली थी। तो मैडम ने तुम्हें आज भी डांटा? अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने हमें पढ़ाया था मैथ्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैडम हमसे मिलने के बाद यहाँ आई हो। हाँ, ये हो तो सकता है। नहीं हो सकता। अगर हमसे मिलने के बाद आई होती तो प्रबल भैया और ममता दीदी को मिलने की बात तो जरूर बोलती वो। तो मैडम यहाँ आई कब फिर? मुझे तो लगता है मैडम यहाँ आई ही नहीं थी। तो दादी झूठ बोल रही है क्या? नहीं, दादी झूठ नहीं बोल सकती। तो यहाँ कौन आया था फिर? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ आया कौन था? तो इन्हें बुरे काम का बुरा नतीजा। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ओ छोरी, ये सब क्या हो रहा है? अब तक तुम लोग यहीं हो? अरे फोटो खिंचवानी है। इधर उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं दादी। जल्दी चल। जी दादी, बस आ ही रहे थे। चल अप्पू। अरे अच्छा, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, क्या करेंगे? अरे अप्पू, जब माता पिता है ही नहीं तो फोटो कैसे खींचेंगे? भूल गई? ओह, ये क्या था? हमारी भाषा में बाय। ओह, साइड में थोड़ा, भैया अंदर अंदर। हाँ बस सब ठीक है। भाभी अंदर, भैया हाथ तो रखो। स्माइल स्माइल। हाँ ओके, रेडी एवरीवन? हाँ परफेक्ट, स्माइल। अरे दादी, अगर इच्छा के मम्मी पापा है ही नहीं तो फोटो किसके साथ खींचेंगे? लो आ गए वो लोग। आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बरनी।
अगर ये लोग यहाँ है तो अंकल आंटी मेहनत बना के किसे लेकर गए? आइए आइए। स्माइल, थोड़ा अंदर। हाँ, परफेक्ट। अरे बबल, सब लोग तो यहाँ हैं, तो खड़क और चंचल कहाँ है? अरे बबल, चुप! मारे पीछे पीछे न बोलियो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तारे माँ बाबूजी कहाँ हैं? अरे ना दादी, मैं वो ना कह रहा, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। भैया जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो। जाके तारे माँ बाबूजी को बुला ला। ठीक है। सबल, हाँ दादी। इसके ऊपर मैंने जरा ही भरोसा ना है, तू जा इसके पीछे। अरे बबल भैया, इतने हमारी फोटो